हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पारितोष और आप देख रहे हैं आई स्पीक अबाउट मनी। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मुझे इंश्योरेंस कवरेज कितना लेना चाहिए। अक्सर हम लोग 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस, इसका प्रीमियम कितना है, 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस, इसका प्रीमियम इतना है। और इनफैक्ट आपको जो एड्स दिखेंगे अक्षय कुमार, शाहरुख खान के, उसमें भी आपको 1 करोड़ रुपए का ही इंश्योरेंस कवरेज दिखाया जाता है और उसका प्रीमियम बताया जाता है। लेकिन आपको ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप पीछे बैक एंड कैलकुलेशन करें और समझे कि इन केस इफ़ आई एम नॉट अराउंड हेयर, तो मैं जो टर्म इंश्योरेंस ले रहा हूँ, मेरा कवरेज ले रहा हूँ इंश्योरेंस कवर का, वो कितना होना चाहिए कि इन केस अगर मैं नहीं हूँ तो मेरी फैमिली कम से कम मेरे पर जो फाइनेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ है, उनकी जो जिम्मेदारी है वो सस्टेन कर सके उस पैसे से जो मेरे ना होने के बाद मुझे मिलने वाला है, मेरी फैमिली को मिलने वाला है। तो इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको एक्सेल पे ये समझाने वाला हूँ कि आप बैक एंड कैलकुलेशन किस तरीके से करोगे। आपको एक रैंडम नंबर नहीं लेना चाहिए कि बस मैंने 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस ले लिया या मैंने 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस ले लिया तो मैं इनफ है। नहीं, आपको ये हमेशा देखना चाहिए कि एक्चुअल में मेरी इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट कितनी है, और वो मैं आपको अभी एक्सेल पे दिखाने वाला हूँ। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, मिस मत कीजिए। और अभी हम चलते हैं एक्सेल पे और ये चीज़ समझने की कोशिश करते हैं कि आप इसे कैसे कैलकुलेट करोगे। अभी हम एक्सेल पे हैं और यहाँ पे इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट कैसे आपको कैलकुलेट करना है वो सब चीज़ें यहाँ पे हम समझाने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि करंट एनुअल एक्सपेंसेस ऑफ द फैमिली, यानी मेरी फैमिली में जो भी है, हमारा साल का खर्चा कितना है, एक्सपेंसेस कितना है, नेट ऑफ लोन रीपेमेंट, EMI जा रही है, इंश्योरेंस प्रीमियम जा रही है, सब वो सारा खर्चा, एक एक्सपेंसेस जो लाइबिलिटीज़ है मेरे सर के ऊपर वो कितनी है, एक्सपेंसेस कितना है। तो एक एग्जांपल मान लीजिए 6 लाख रुपए, और आई एम एक्सपेक्टिंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी 75 ईयर्स। मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं 75 ईयर्स तक जीऊँगा, ये मेरा एक एक्सपेक्टेशंस है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट भी 75 ईयर्स के आसपास ही है। मेरी करंट एज है 35, यानी मेरे को नेक्स्ट 40 ईयर्स के लिए अपना प्रोटेक्शन प्लानिंग करनी है। फाइनेंशियल प्लानिंग में आपके फाइनेंशियल प्लानिंग का जो पिरामिड है उसका सबसे पहला जो स्टेप है वो आपका प्रोटेक्शन प्लानिंग ही है। तो यानी बिफोर इन्वेस्टिंग योर मनी, बिफोर पुटिंग इवन अ सिंगल रुपी ऑन इन्वेस्टमेंट्स, आपको पहले टर्म इंश्योरेंस ही लेना चाहिए। तो हमारा ईयर्स टू प्रोवाइड फॉर ईयर्स वो है 40, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इफ़ आई एम नॉट अराउंड हेयर, उसके बाद जो इंश्योरेंस कंपनी मेरे फैमिली को जो पैसा देगी उसको वो सेफ ऑप्शन में रखेगी, क्योंकि उस पैसे पे उनको कंसिस्टेंटली इनकम चाहिए, इनकम जनरेट करनी है, उस पर वो रिस्क नहीं ले सकते। तो आई एम कंसिडरिंग कि उस पैसे पर 8% के करीब का रिटर्न्स मिल रहा है। इन्फ्लेशन भी कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन उन लोगों के लिए भी होगा, तो 6%। तो हमारा जो एक डिस्काउंटिंग रेट होगा, नेट रिटर्न्स होगा आफ्टर दी एडजस्टिंग ऑफ इन्फ्लेशन, वो होगा 1.89%। लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था 2% नहीं होगा। तो इस हिसाब से मेरा जैसे कि हम यहाँ पे एक बार मैं आपको फिगर, हालांकि आप ये एक्सेल यूज़ कर पाओगे, मान लीजिए मैंने 5 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट डाली, सेम फिगर है, तो मेरे को एस्टिमेटेड इंश्योरेंस टू कवर, मेरे को जो इंश्योरेंस की जो रिक्वायरमेंट है वो है 1 करोड़ 39 लाख। 1 करोड़ नहीं, 1 करोड़ 39 लाख। और मैं मान के चल रहा हूँ कि मेरे ऊपर कोई लोन आउटस्टैंडिंग है, मतलब मेरे पे एक हाउस लोन है, उसका मैं EMIs पे कर रहा हूँ, उसकी आउटस्टैंडिंग अमाउंट 15 लाख रुपए की है। आप इसे जीरो भी कर सकते हो अगर इन केस आपके केस में जीरो है, और कुछ भी जो फिगर रखनी है आपको, मतलब जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है एक्चुअल में है, जैसे कि मान लीजिए 10 लाख रुपये कर दिया, तो हाँ 10 लाख के करीब है। तो नॉर्मली अगर आपको वो भी ऐड करना पड़ेगा, तो वो ऐड करने के बाद जो एस्टिमेटेड इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट है आपको जो लेना है टर्म इंश्योरेंस कवरेज, वो आपका कम से कम होना चाहिए 1 करोड़ 39,53,278, मतलब लगभग 1.5 करोड़ के आसपास का फिगर। अब यहाँ पे मान के चलते हैं कि भाई इन केस आपके चाचा, कोई रिलेटिव आपको एक इंश्योरेंस कवरेज दे दिया। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग LIC की पॉलिसीज़ हम मोस्टली ज़्यादातर लोगों के पास होती है, तो उसका भी एक इंश्योरेंस कवरेज मुझे मिला हुआ है। तो मान लीजिए 25 लाख रुपए का ऑलरेडी इंश्योरेंस कवरेज मेरे पास है, तो उसको माइनस कर लोगे तो नेट फिगर जो नया इंश्योरेंस मुझे लेना है, जो रिक्वायरमेंट है वो है 1 करोड़ 24,53,278। अक्सर हम लोग सिर्फ 1 करोड़ 50 लाख एक रैंडम फिगर लेते हैं, तो रैंडम फिगर मत लीजिए।
जब आपका प्रोटेक्शन मनी या प्रोटेक्शन प्लानिंग आपको करनी ही है, आपका मकसद ही है कि इन केस मैं नहीं हूँ तो मेरी फैमिली प्रोटेक्ट रहे, फाइनेंशियली प्रोटेक्ट रहे, तो ढंग से प्लानिंग कीजिए, प्रॉपर प्लानिंग कीजिए, एक्सेल में बैठ के प्लानिंग कीजिए। तो ये एक्सेल मैंने आप लोगों के लिए बनाई है। इससे आपको कम से कम ये मालूम चलेगा कि भाई अगर मुझे आज टर्म प्लान लेना है तो मुझे कम से कम कितना टर्म इंश्योरेंस लेना ही है। आप सारा एक साथ नहीं लेना चाहते, इट्स ओके, पहले एक साथ लीजिए। पहले मान लीजिए 50 लाख लिया, उसके बाद आपको लगता है 6 महीने के बाद मुझे बढ़ाना है, टॉप अप कर लीजिए और एक्स्ट्रा ले लीजिए। लेकिन आपकी जो प्रॉपर रिक्वायरमेंट है आपकी एनुअल एक्सपेंसेस के हिसाब से वो 1,24,00,000 है। तो ये एक्सेल आपकी मदद करेगा। तो आज वीडियो में यही बनाने का हमारा ऑब्जेक्टिव का कि आपको पता होना चाहिए कि मेरी इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट क्या है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन योर फाइनेंशियल प्लानिंग, प्रोटेक्शन प्लानिंग, प्रॉपर ऑप्टिमाइज्ड प्रोटेक्शन प्लानिंग। तो ये एक्सेल आपकी काफ़ी हद तक मदद करेगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो के लाइक का बटन है और लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो हम बना रहे हैं कि आपको कौन से टॉप इंश्योरेंस प्लान्स ले सकते हो। टर्म प्लान की मैं बात कर रहा हूँ, 2021 में भी बनाई थी, 2022 का बनाना है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो फिर आज के लिए इतना ही था। लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजिए। टारगेट करते हैं 500 लाइक्स का, जो आसानी से आप अचीव करवा सकते हो। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।